जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। आज एक पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है वह कहानी एक स्त्री के चरित्र को बयां करती है। इसलिए आज के इस कहानी को आप लोग पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रिय मित्रों, जो स्त्री ये 4 काम अपने पति से छुपाकर करती है वह स्त्री 100% चरित्रहीन होती है। तो प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसलिए आप सब दर्शकों से आग्रह है कि आज के इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को आज के इस कहानी में एक स्त्री के चरित्र के बारे में पता चलेगा कि आखिर जो स्त्री ये 4 काम अपने पति से छुपाकर करती है वह स्त्री चरित्रहीन होती है। और आखिर वह 4 कार्य कौन कौन से हैं? तो प्रिय मित्रों, आज की जो ये 4 कार्य है, इन 4 कार्यों को हम आप सभी को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनिएगा। और अगर आप सभी प्रिय मित्र इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, जो स्त्री ये 4 काम अपने पति से छुपाकर करती है वह स्त्री चरित्रहीन होती है। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस बात को इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो प्रिय मित्रों, ये बात है एक गांव की। एक गांव में एक लोहार रहा करता था। वह लोहार अपने गांव में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति में से एक था। वह बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। जिससे भी वह मिलता था उसको अपना बना लेता था, क्योंकि वह बहुत ही साफ दिल का इंसान था। उस लोहार के घर में केवल और केवल उसकी बेटी थी और वह लोहार था। लोहार की पत्नी का देहांत जब उसकी बिटिया हुई उसी समय उसका देहांत हो चुका था। तो लोहार और लोहार की बिटिया दोनों ही अपने घर में एक साथ रहा करते थे। लोहार जो है अपनी बिटिया से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और एक साथ रहा करते थे। लोहार समझता था कि अगर एक बेटी के साथ इस तरह से रहा जाए, यानी कि जो बेटी बोले वो करा जाए, और अगर बेटी को अच्छे से समझा जाए तो बहुत ही अच्छे से रहा जा सकता है। यानी वो अपने बेटी से बहुत ज्यादा मोह माया करता था, बहुत ज्यादा मोह माया रखता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसकी बेटी का उम्र 17 साल से 18 साल हो गया। तो लोहार सोचने लगा क्यों ना अपनी बेटी का विवाह किसी से कर दूं। इस वजह से अपने गांव से हट करके दूसरे गांव में अपने ही जाति के एक लोहार के बेटे से उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद अपने दिल पर बोझ रख करके, एक बहुत ही बड़ा पत्थर रख करके उसने अपनी बेटी को विदा किया। जब उसकी बेटी उसके घर से जा रही थी तो वह बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसका खुशी उसके साथ जा रहा था, क्योंकि उसकी खुशी उसकी बेटी में ही बसी थी। उसकी बेटी वो घर छोड़ करके चली गई। कुछ दिन गुजर गए, कुछ महीनों गुजर गए। फिर लोहार का तबीयत थोड़ा सा नासाज रहने लगा, वह थोड़ा सा दुखी रहने लगा, उसका तबीयत थोड़ा सा बिगड़ने लगा। इस बात की जानकारी लोहार की बेटी को हुई। तो लोहार की बेटी कुछ दिनों के लिए उसके घर पर आ करके, यानी अपने मायके आ करके रहने लगी। उसकी थोड़ी बहुत मदद करने लगी। उसको भोजन पकाती और खिलाती थी, अपने पिताजी को भोजन पकाती और खिलाती थी। इस वजह से दोनों फिर से अच्छे से रहने लगे। फिर क्या हुआ, लोहार के घर के सामने ही एक ब्राह्मण का घर हुआ करता था और उस घर में एक ब्राह्मण का बेटा था। धीरे धीरे ब्राह्मण के बेटे का संबंध लोहार के बेटी से होने लगा। दोनों एक दोस्त हुआ करते थे। दोस्त होते होते दोनों में प्रेम हो गया, दोनों में प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। इस बात का पता लोहार को चल गया और लोहार ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत दुखी हुई, उससे बहुत दुख हुआ, क्योंकि लोहार की बेटी का शादी हो चुका था।
उसका विवाह हो चुका था और एक स्त्री का विवाह होने के बाद किसी अन्य गैर पुरुष से संबंध बनाना इस समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से स्त्रियों को चरित्रहीन माना जाता है। तो इस बात की जानकारी उसको हुई तो अब बहुत ही दुखी हो गया। फिर उसने सोचा क्यों ना अपनी पुत्री को मैं अपने दामाद के घर ही इसको भेज दूं, इसको विदा कर दूं। फिर वो अपने दामाद को अपने घर पर बुलाता है। उसका दामाद उसके घर पर आता है तो उसका ससुर यानी लोहार उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, आदर सत्कार करता है, खाने पीने की अच्छी अच्छी व्यवस्था करता है। रात हो जाने के बाद क्या करता है लोहार, जिस कमरे में उसकी बिटिया सोई हुई थी उसी कमरे के दरवाजे पर लोहार अपने दामाद को सुला देता है। फिर क्या होता है, रात हो जाती है और रात होने के बाद जो उसकी बेटियां थी वह ब्राह्मण के बेटे के साथ मिलने के लिए जाने को तैयार थी, यानी कि वह जाना चाहती थी लेकिन वह जा नहीं पा रही थी। फिर अचानक से हिम्मत करके वह घर से बाहर निकलती है। वह जा इसलिए नहीं रही थी कि क्योंकि उसका पति उसके घर के सामने ही, कमरे के सामने ही सोया हुआ था। वह डर रही थी कि कहीं इसको पता न चल जाए। फिर भी वह हिम्मत बांध करके ब्राह्मण के बेटे के साथ मिलने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकली, कमरे से बाहर निकली, उसी समय उसके पति ने उसको देख लिया और उसको पता चल गया कि अभी रात्रि में 2 बज रहे हैं। तो वह सोचने लगा कि 2 बजे मेरी पत्नी कहाँ पर जा रही है, किससे मिलने के लिए जा रही है। तो मन ही मन वह सोचता है कि लगता है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से जो है बदल गई है, इसको मेरे से कोई प्रेम नहीं है, लगता है ये चरित्रहीन हो चुकी है। फिर क्या होता है, वह उसके पीछे पीछे चलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद लोहार की जो बेटी थी वो थोड़ी से जाने के बाद उससे थोड़ी से गुम हो जाती है, उसके नज़रों से ओझल हो जाती है। फिर उसको पता नहीं चलता है कि ये कहाँ पर चली गई। फिर लोहार का दामाद आकर के सो जाता है। फिर अगली सुबह सारा दिन ये सोचता रहता है कि मेरी पत्नी रात के 2 बजे आखिर कहाँ गई हुई थी। सोचते सोचते वह बोलता है कि आज मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ूंगा कि आखिर रात में कहाँ पर जा रही थी, किससे मिलने के लिए जा रही थी। प्रिय मित्रों, और फिर रात हो जाने के बाद जहाँ पर सब लोग सोए हुए थे वहीं पर सब लोग सो जाते हैं। फिर रात होती है। फिर रात के 2 बजे उसकी बेटी, लोहार की बेटी उठ करके जाने लगती है। उसी समय उसका पति उसको देख लेता है कि मेरी पत्नी जा रही है, वह उसके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह देखता है कि मेरी पत्नी घर के सामने वाले ब्राह्मण के पुत्र के साथ मिल रही है। उसको रंगे हाथ ऐसे ही देख लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन लोहार अपनी पत्नी और अपने दामाद को खुशी खुशी से विदा कर देता है। वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन लोहार का जो दामाद था उसके बर्ताव में बदलाव आ जाता है। वह अपनी पत्नी से ऊंचे आवाज में बोलने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती है। फिर वह सोचता है कि इस तरह से जिंदगी हमारी नहीं कटने वाली है। वह सोचता है क्यों ना मैं अपनी पत्नी का एक परीक्षा ले लूं कि मैं देखूं कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोलती है या कि मुझसे सच बात बोलती है। उसके घर के थोड़ी देर आगे ही एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में उसकी पत्नी हर दिन पूजा करने के लिए जाया करती थी। तो लोहार का दामाद सोचा क्यों ना मैं एक भिखारी का भेष बना करके जा करके मंदिर के सामने बैठ जाऊं और अपनी पत्नी से इससे कुछ मांगूं और फिर मैं इसको दिखाऊं तो देखूं ये मुझसे झूठ बोलती है या कि सच बोलती है। वही काम वह करता है। फटा पुराना कपड़ा पहन लेता है, मुंह पर कालिख पोंछ लेता है और जा करके मंदिर के सामने बैठ जाता है। फिर इधर से इसकी पत्नी पूजा करने के लिए जाती है और पूजा करने के बाद वह रास्ते में आती है तो देखती है एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है और कुछ खाने पीने को मांग रहा है। वह भिखारी के पास जाती है
और वह उसका पति ही होता है, लेकिन वह अपने पति को पहचान नहीं पाती है। उसका पति कालिख पोत लेता है और फटे पुराने कपड़े जो पहना हुआ है, इसलिए उसको पहचान नहीं पाती है। उसने अपने पति से बोला, तुम्हें क्या चाहिए? उसका पति बोलता है, न तो मुझे अन्न चाहिए न ही मुझे धन चाहिए, मुझे आपके गले में जो हार है वो हार चाहिए। फिर क्या, उसकी पत्नी उसको वो हार दे देती है। हार देने के बाद उसकी पत्नी घर पर चली आती है और घर पर आने के बाद उसका पति क्या करता है, थोड़ी देर बाहर रहता है, फिर अपने कपड़े बदलता है, मुंह को अच्छे से धो लेता है और धोने के बाद वह घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जा करके अपनी पति से बोलता है, जा करके अपने पत्नी से बोलता है कि तुम्हारे गले में जो हार था जो मैंने दिया था वो कहाँ पर है? तो उसकी पत्नी बोलती है कि मिल नहीं रहा है, मैं काम कर रही हूँ 2 दिन से, तो लगता है ये कहीं पर नीचे गिर गया है और मिल नहीं रहा है। यानी उसने अपने पति से झूठ बोल दिया। तो जब उसको पता चलता है, लोहार के दामाद को पता चलता है कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है, तो उससे बहुत दुख होता है। तो वो अपनी पत्नी से इस बात को बताता नहीं है। फिर क्या करता है, अचानक से अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उसका हार बाहर निकालता है और अपनी पत्नी को दिखाता है, ये देखो, ये तुम्हारा ये हार तो नहीं है। उसकी पत्नी उस हार को देख करके बिल्कुल अचंभा में खा जाती है। उसको लगता है कि इसके पास ये हार आया कैसे। उसका मुंह पूरी तरह से उतर जाता है और मन ही मन सोचती है, आखिर इसके पास ये हार आया कैसे। तो उसका पति बताता है, देखो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है पहले से, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मुझसे झूठ बोलती हो कि नहीं बोलती हो, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर क्या, फिर दोनों साथ में रहने लगते हैं जैसे तैसे। फिर अचानक से जो लोहार की बिटिया थी उसको उस ब्राह्मण का याद आने लगा और ब्राह्मण को लोहार की बिटिया की याद आने लगी। वो दोनों आपस में मिलना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे को कई महीनों से देखा नहीं था। तो जो ब्राह्मण का पुत्र था वह सोचने लगा कि कैसे मैं इस लोहार की बिटिया से मिलूं। फिर उसने साधु का भेष बना लिया और जिस गांव में लोहार की बिटिया का विवाह हुआ था उस गांव में जा करके वह एक कुएं के पास बैठ जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर बैठूंगा तो मेरी प्रेमिका यहाँ पर आएगी और मेरे को पहचान लेगी। यानी कि लोहार की बेटी आएगी और मेरे को पहचान लेगी और मेरे को अपने घर ले जाएगी और फिर मेरे को अपने घर ले जा करके मुझसे बातें करेंगी। फिर क्या हुआ, जिस कुएं के पास ये बैठा हुआ था उसी कुएं के पास लोहार की बिटिया आई पानी लेने के लिए। लेकिन जैसे ही अपने प्रेमी को देखा तो उसने उसको पहचान ली। पहचानने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। फिर लोहार की बिटिया बोली, इस तरह से तुमसे मैं नहीं मिल सकती। अगर तुमको मेरे से मिलना है तो तुमको एक नाटक करना होगा और उस नाटक के जरिए तुमको हमारे घर के अंदर प्रवेश करना होगा। फिर क्या होता है, लोहार की बिटिया जाती है घर और अचानक से अपने पति के सामने बोलने लगती है कि मेरा एक पैर बहुत तेज से दर्द कर रहा है। और इस बात को बोलते हुए वो चारों तरफ तेज तेज बोलने लगती है कि बचाओ बचाओ, मेरा एक पैर दर्द कर रहा है। तो जो लोहार का दामाद था वो परेशान हो गया, सोचा कि मेरी पत्नी को क्या हो गया। तो उसने अपने गांव के जितने भी बड़े से बड़े वैद्य थे सबको दिखा लिया, मगर कोई लाभ नहीं हुआ, उसका पैर ठीक नहीं हुआ। ठीक इसलिए नहीं हुआ प्रिय मित्रों, क्योंकि वह बहाना कर रही थी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए। फिर अपने ही मुंह से लोहार की बिटिया बोली, इस गांव में एक बहुत ही बड़े ज्ञानी आए हैं जो वैद्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरे को उनके पास लेकर के चलिए या फिर आप खुद उनको बुला करके हमारे घर के अंदर लेकर के आइए। फिर क्या हुआ, लोहार का दामाद उस वैद्य के पास जाता है जो वैद्य झूठ मूठ का कपड़े पहन करके उसका भेष बना करके बैठा रहता है
उसके पास जा करके बोलता है कि मेरी पत्नी के पैर में दर्द होता है और वह दर्द ठीक नहीं हो रहा है। चलिए, मेरी पत्नी ने आपके बारे में बहुत सुना है, मेरी पत्नी ने आपके बारे में सुना हुआ है, इसलिए मेरी पत्नी चाहती है कि आप उसका इलाज चल कर, और उसका पति चल देते हैं। चलने के बाद जब दोनों घर पर आते हैं तो घर पर आने के बाद घर के बाहर ही उसका पति उसको रोक लेता है और अपनी पत्नी को घर के बाहर ले जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि ये साधु यही तो नहीं है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, हाँ यही साधु है, यही मेरे पैर का इलाज करेंगे। और जैसे ही दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो झूठ मूठ का जो ब्राह्मण का पुत्र था वो अपनी प्रेमिका के सामने मंत्र बोलने लगता है। जैसे ही वो मंत्र बोलता है तो उसकी पत्नी यानी कि लोहार के दामाद की जो पत्नी थी वह धीरे धीरे नाटक करने लगती है कि उसका पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फिर उसका पैर ठीक हो जाता है, यानी वो नाटक करना बंद कर देती है और अपने पति के सामने ही उस संत का, उस साधु का बड़े ही जोर जोर से बड़ाई करने लग जाती है। फिर क्या होता है, अपने पति से बोलती है कि देखिए इन्होंने मेरे पैर को ठीक कर दिया है, क्यों ना आज ये हमारे साथ ही रहेंगे, आज हम इनका खातिरदारी करेंगे। फिर क्या होता है, फिर लोहार का दामाद यह बात स्वीकार कर लेता है और बहुत ही आदर सत्कार से उसको खाना खिलाते हैं, अपने साथ उसको रखते हैं। फिर रात हो जाती है। रात हो जाने के बाद अचानक से पति देखता है उसकी पत्नी घर से बाहर, अपने कमरे से बाहर निकल करके उस साधु जहां पर सोया हुआ था वहां पर जा करके उसके कमरे में घुस रही है। इस बात का पता चलते ही उसका पति निकल करके जा करके देखता है तो दोनों आपस में प्रेमी प्रेमिका थे, यानी कि लोहार के घर के सामने जो पुत्र था वह पुत्र का चेहरा इसके सामने आ जाता है। तो इस बात को जान करके वह बहुत दुखी होता है, सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के लिए इतना सब कुछ किया लेकिन मेरी पत्नी मेरी आज तक नहीं हुई। इस बात को जानकर तो प्रिय मित्रों, इस कहानी से 4 ऐसी बातें निकल के आई हैं जो इन 4 बातों से हम इस बात का पता कर सकते हैं कि आखिर ये 4 काम करने वाली स्त्रियां चरित्रहीन होती है। और इस 4 बातों से हम चरित्रहीन स्त्री को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, पहला काम होता है जो स्त्री विवाह होने के बाद अपने पति के अलावा किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो स्त्री 100% चरित्रहीन स्त्री होती है, क्योंकि वह स्त्री अपने पति की मृत्यु को हंसते हंसते देख सकती है, सहन कर सकती है, और वह स्त्री अपने पति का कोई सम्मान आदर नहीं करती, इसलिए वह स्त्री चरित्रहीन होती है। प्रिय मित्रों, दूसरा काम जो स्त्री अपने पति से बात बात पे झूठ बोलती है या फिर झूठे वादे करती है, झूठे तसल्ली देती है, वह स्त्री भी 100% चरित्रहीन होती है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति से कदम कदम पे झूठ बोलती है वह स्त्री अपने पति के साथ कभी भी धोखा दे सकती है। प्रिय मित्रों, फिर तीसरा काम जो स्त्री अपने ही पति के सामने किसी गैर पुरुष की बड़ाई करती है या अन्य पुरुष के बारे में अच्छी अच्छी वार्तालाप करती है वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है। प्रिय दर्शकों, चौथा काम जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर बोलती है या फिर जो स्त्री अपने पति के कही हुई बात को अमल नहीं करती है, अपने पति की कही हुई बात को अमान्य करती है, वह स्त्री भी 100% चरित्रहीन होती है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार ये 4 काम करने वाली स्त्रियां चरित्रहीन होती है। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाए होंगे और इस कहानी से आप सभी दर्शकों को इस बात का पता चल गया होगा कि आखिर ये 4 काम करने वाली स्त्रियां चरित्रहीन होती है। तो कहानी कैसे लगी आप नीचे कमेंट बताइए। इस कहानी को अपने मित्रों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इस कहानी को अच्छे से समझ पाए। और इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का, इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय मित्रों।